एक सुनसान सड़क पर एक कार दौड़ रही थी जिसमें 4 दोस्त थे। रुद्राक्ष 25 साल बाद अपने गांव लौट रहा था। राहुल ने घबराकर पूछा, भाई और कितना समय लगेगा? लव हंसकर बोला, राहुल तू भी ना कितना डरपोक है। राहुल ने तुरंत कहा, मैं डरपोक नहीं, मैंने सुना है रुद्राक्ष के गांव रुद्रपुरम के पास एक पुरानी हवेली है जिसमें एक औरत की आत्मा रहती है। कहते हैं जो भी उस हवेली के पास से गुजरता है उसकी लाश सुबह गले में मिलती है। राज ने चौंक कर पूछा, सच में? तभी अचानक गाड़ी एकदम बीच सड़क पर बंद हो जाती है। ठीक रुद्रपुरम और उस पुरानी हवेली के बीच चारों घबराकर बाहर देखते हैं और फिर हवेली के अंदर से एक टूटी हुई डरावनी आवाज आती है। वह लौट आया है और चारों दोस्तों के चीखने की आवाज अंधेरे में गूंज जाती है। से आवाज आते ही चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। उधर रुद्रपुरम के लोगों में भी डर का माहौल था। गांव के चौक पर कुछ लोग बैठे फुसफुसा रहे थे। 28 साल बाद फिर से उस हवेली से आवाज आई है। तभी रामू काका ने भारी आवाज में कहा, अरे नरेश, तुमको 28 साल पुरानी बात याद नहीं? नरेश बोला, नहीं काका, मुझे पता है। वह थोड़ी देर रुका, फिर बोला, 28 साल पहले मेरे भाई के साथ 10 आदमी उस हवेली में गए थे, लेकिन वहां से सिर्फ 3 लाशें सही सलामत मिली थी। बाकियों के शरीर काटे फटे पड़े थे। वह कांपती आवाज में बोला, और उसी दिन मैंने अपने भाई को खो दिया था। गांव में सन्नाटा छा गया। नरेश ने आगे कहा, कहते हैं आज 25 साल बाद मुखिया जी का लड़का वापस आ रहा है। कहीं वो लोग हवेली के पास तो नहीं पहुंच गए? और तभी हवेली की दिशा से एक और खौफनाक आवाज गूंजती है, वाह, वापस आया। पुरम की सुनसान हवेली जहां कदम रखते ही मौत की ठंडक महसूस होती है। चारों दोस्त हवेली की तरफ देखते हैं। अंदर एक लड़की की चीख गूंजती है। राज डरते हुए बोले, यार वो लड़की मदद के लिए चिल्ला रही है, चलो अंदर। राहुल घबराकर बोला, नहीं भाई, वो लड़की नहीं, आत्मा है। अचानक हवेली से दूसरी भयानक चीख आती है। चारों दोस्त डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। गांव के चौक पर लोग इकट्ठा हैं। रात है, लालटेन जल रही है। रामू काका गहरी आवाज में बोले, 28 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब मुखिया के घर एक बच्चा पैदा हुआ था। उसी दिन ये आत्मा फिर से जागी थी। सुरेश काका बोले, क्या इसकी आत्मा का अंत हो सकता है? रामू काका, हाँ, लेकिन एक ही व्यक्ति कर सकता है, वही बच्चा। रुद्राक्ष। फ्लैशबैक 28 साल पहले मुखिया जी की पत्नी शालिनी अपने बच्चे को पकड़कर खड़ी है। तभी साधु दरवाजे पर आते हैं। साधु धीमी गंभीर आवाज में बोले, इस आत्मा का अंत रुद्राक्ष के हाथों लिखा है। शालिनी चीख पड़ती है, नहीं, मैं अपने बेटे को इस श्राप से दूर ले जाऊंगी। वर्तमान दिन सुरेश काका चिंता में। सुरेश काका, रुद्राक्ष अपने पिता से मिलने आ रहा है। नरेश, और उसके भाग्य में लिखा है कि आत्मा का अंत वही करेगा। कैमरा धीरे धीरे हवेली की ओर जूम करता है। अंदर लड़की की चीख एक बार फिर गूंजती है। कहानी अभी शुरू हुई है। अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करें।